Assalamualaikum. Welcome to Gaur Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gaur Skill Up series, subject science, class 4, unit number 8, earth and its resources. So dear students, चलें हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल को कि वाटर साइकिल एक्चुअल में है क्या. वाटर जो है वो मूव करता है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में और अगेन एटमॉस्फेयर से वो वापस आ जाता है अर्थ में, और इसी वाटर साइकिल को हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डियर स्टूडेंट वाटर वेपर्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद है हम डिस्कस करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन को. डियर स्टूडेंट्स, वाटर वेपर्स क्या होते हैं? वाटर वेपर्स वो होते हैं कि जो पानी ओशंस में, लेक्स में और पॉन्ड्स में होता है, उस पर जब सनलाइट की हीट पड़ती है तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में, और जो वाटर वेपर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन प्रोसेस. वाटर का हवा में उड़ जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन प्रोसेस. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन प्रोसेस के बाद क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है? क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं? जब जो वो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में ऊंचे से ऊंचे एटमॉस्फेयर में हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो मज़ीद कोल्डर होते जाते हैं, मज़ीद ठंडे होते जाते हैं, और वो वाटर वेपर्स इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो चेंज हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स में, और जब ड्रॉपलेट्स और जो अराउंड उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में, वो जब मिलते हैं आपस में तो वो मिलकर बनाते हैं क्लाउड्स को. वो प्रोसेस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कहलाता है. जब ठंडे ड्रॉपलेट्स और हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर आपस में क्लाउड्स बनाते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे वाटरफॉल एज अ प्रेसिपिटेशन के किस तरह से वाटर जो है वो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब वो वाटर वेपर्स मज़ीद कूल डाउन होते हैं, मज़ीद ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड के अंदर होते हैं वो बड़े से बड़े होते जाते हैं और वो हैवी होते जाते हैं, और जब वो हैवी होते जाते हैं तो दे फॉल बैक ऑन द अर्थ. फिर बारिश होती है. जब वो ड्रॉपलेट्स मज़ीद ठंडे होकर बड़े से बड़े होते जाते हैं तो वो क्लाउड्स के अंदर से बारिश की सूरत में दोबारा ज़मीन पर आ जाते हैं, और वाटर फॉल जब करता है अगेन ज़मीन पर इन द फॉर्म ऑफ रेन, ड्यू ड्रॉप्स, और इन तमाम चीज़ों यानी बारिश और ड्यू ड्रॉप्स के ज़रिए जो पानी वेपोरेट हुआ वापस अर्थ पर आता है, इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो अमाउंट ऑफ वाटर होती है वो अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है उन्हीं पॉन्ड्स में, उन्हीं लेक्स में जहाँ से वाटर एवेपोरेट हुआ होता है, और अगेन सनलाइट की हीट के थ्रू वो अगेन एवेपोरेट करते हैं और अपना वही साइकिल को स्टार्ट कर लेते हैं जिससे वो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा वाटर साइकिल के किस तरह से वाटर जो है वो ज़मीन से एवेपोरेशन करता है और अगेन वाटर ही बनकर ज़मीन पर आ जाता है. इसी से रेलिवेंट हम हमारी एक एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद हम इस यूनिट की समरी को डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि है एक्टिविटी नंबर 8.2, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है वाटर फ्रॉम प्लांट, कि हम किस तरह से प्लांट से वाटर ले सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है जो कि है 3 मीडियम साइज प्लास्टिक बैग्स, 3 हमें छोटे मीडियम साइज के प्लास्टिक बैग्स चाहिए, बैलेंस चाहिए, उसके बाद 3 स्मॉल पेबल्स, 3 छोटे छोटे हमें पेबल्स चाहिए, और एक थ्रेड भी रिक्वायर्ड है. प्रोसीजर है इसका डियर स्टूडेंट्स, वेट द प्लास्टिक बैग्स, पेबल्स एंड थ्रेड ऑन अ बैलेंस. जो हमने बैलेंस मींस वेटिंग मशीन ली थी उस पर हमने वेट करना है उन प्लास्टिक बैग्स का, पेबल्स का और थ्रेड का. सिलेक्ट द 3 लीव्स ऑफ द ट्री विद इन योर रीच. अब आपने अपने इर्द गिर्द देखना है और वहां से 3 लीव्स लेने हैं प्लांट के. पुट पेबल्स इनटू द प्लास्टिक बैग्स, और जो वो पेबल्स यानी कंकरियां हैं उनको आपने प्लास्टिक बैग्स में रख देना है. कवर ईच ऑफ द 3 लीव्स विद अ प्लास्टिक बैग. अब आपने तीनों के तीनों लीव्स को कवर कर देना है प्लास्टिक बैग्स के साथ यूजिंग थ्रेड के जरिए आपने उसको बांध देना है और उसको प्रिजर्व कर लेना है. ऑब्जर्व योर प्लास्टिक बैग्स आफ्टर 24 आवर्स. अब आपने 24 आवर्स मतलब 24 घंटों के बाद ऑब्जर्व करना है अपने उस प्लास्टिक बैग को. अगेन वेट द प्लास्टिक बैग, पेबल्स एंड थ्रेड ऑन द बैलेंस. अब दोबारा से आपने उन्हीं तमाम तीनों चीज़ों का बैलेंस मशीन पर आपने उनका बैलेंस करना है कि कितना कितना उनका वेट आया है.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मैसेज, व्हाट कॉजेज इट डिफरेंस। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि उसके मैसेज के दरमियान क्या चेंज आया और क्या उसकी कॉजेज बनी उसके डिफरेंस की। सो डियर स्टूडेंट, उसकी कॉजेज ये हैं कि जब हमने वेट किया था एक हेल्दी लीव का जो कि एयर और सनलाइट की मौजूदगी में था, तो उस टाइम वो एक हेल्दी लीव था। लेकिन जब हमने उसको प्लास्टिक बैग के अंदर रैप करके प्रिजर्व कर दिया 24 आवर्स के लिए, तो वो लीव जो था उसने अपनी सारी हेल्दीनेस खत्म कर दी। उसके अंदर जितने ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर थे सब कुछ खत्म हो गया और वो एक सूखा पत्ता बन गया, जिसकी वजह से उसने अपना वेट लॉस कर दिया। और वो अगर 2.5 मिलीग्राम का था तो वो प्रिजर्व होने के बाद 1 मिलीग्राम का रह गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस आया उनके मैसेज के दरमियान ड्यू टू द लॉस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज था और हेल्थ थी उस हेल्दी लीव की। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस यूनिट नंबर 8 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज की समरी को भी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमने सबसे पहले पढ़ा अर्थ क्या है, अर्थ में से कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, किस तरह से हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, गोल्ड, सिल्वर और इसके अलावा फ्यूल। उसके बाद हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट में ट्रीज थे जिनको हमने एज अ फ्यूल और एज अ फर्नीचर यूज किया। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा वाटर साइकिल को और उसके साथ ही हमने डिस्कस किया रिवर्स एंड लेक्स को और साथ ही साथ हमने उसी हमारे टॉपिक में डिस्कस किया 3 R's को, जो कि थे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।